से एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। समीना इलियास बात कर रही हूँ। जी समीना फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर फरहाद हाशमी को देख के और इनके साथ माशाल्लाह चश्मे बदूर इनके बेटे को देख के मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। मैं इनकी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ और आज से 20 साल पहले इनके पास गई थी, तब जब मैं बहुत ही चेंज थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेटे को देख के मुझे अपना बेटा याद आ रहा है। मेरा बेटा हाफिज कुरान है और जस्ट लाइक इनके बेटे की तरह ही बात कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने जिस तरह मेरी तरबियत की, अल्लाह इनको खुश रखे। और ये कहना बहुत दुरुस्त है कि एक माँ जो है वो नस्ल को बदल सकती है, बाप का इसमें बहुत कम हाथ है। और ये माँ है, बेटी को भी, आज मेरी बेटी भी माशाल्लाह इनके नक्शे कदम पे चल रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मेरी कॉल भी मिल गई और मुझे अपनी पसंदीदा हस्ती के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बात करने का भी ना बहुत शुक्रिया। मेरा तो यकीन करें फरा, मैं इतनी खुश हूँ ना कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के घर के चिराग जो है ना वो गुम होने से बचा लिए। बेशक आप साथ रहे यहाँ पर। अब डॉक्टर हाशमी जैसे ये भी कह रही हैं, आपकी गुफ्तगू में मैंने कहीं भी उस अच्छी औरत का तस्वुर नहीं देखा जो हमारे मुआशरे में है, कि वो अच्छी औरत ऐसी है जो ना अपनी पसंद बता सके, जो वो इतनी मजलूम है कि अगर कोई उसके ऊपर जुल्म, ना उसे अपने हक का पता है, ना उसे अपने फर्ज का पता है, ना उसे पता है क्या करना चाहिए, ना उसे पता है क्या नहीं करना चाहिए। आप एक एम्पावर्ड, एनलाइटेंड, एजुकेटेड, बैलेंस्ड एक खातून की बात कर रही हैं, जो एक मुस्लिम खातून का तस्वुर है। ये तस्वुर हमारे मुआशरे में क्यों नहीं आ सका? हमारी अच्छी औरत का तस्वुर एक गूंगी, बहरी, ना समझने वाली औरत का क्यों है, और क्यों हम उसको एक ज़हनी रिटार्टेड फेज में रखना पसंद करते हैं? एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो सक्सेस का क्राइटेरिया बताया वो कि उन लोगों का रास्ता देखो कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री की जितनी भी सक्सेसफुल, खासतौर पर मुस्लिम सक्सेसफुल वुमन है, उनका जो किरदार है वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में देखें, हज़रत आयशा की विटनेस देखें, उनकी जहानत देखें, उनके क्वेश्चंस देखें, उनका मामला देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ तवज्जो देखें। हज पर लाखों लोग आपके साथ हैं और वो उम्रा नहीं कर सकी थी, सबको रोक लिया, उनको उनके भाई के साथ भेजा कि जाओ उम्रा करके आ जाओ। फिर लश्कर चला, फिर यानी सारा काफिला जो था वो रवाना हुआ। मैं जब इस वाक़े को देखती हूँ तो मुझे इतनी हैरत होती है कि एक औरत के एक ख्वाहिश का इतना एहतराम। हमारे यहाँ तो मर्द आज खुद भी वेट ना कर सके आधा घंटा गाड़ी में कि अगर औरत जो है वो कहीं किसी जरूरी काम के लिए गई है या उसको कोई जानवर उसकी जरूरत है या हॉस्पिटल ही लेकर गए हैं या कहीं भी, तो कहाँ आप देखें कि आपके साथ हजारों लोग हैं और वो सारे एक जगह पर रुक कर इंतजार कर रहे हैं कि एक खातून अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने गई कि सब ने हज के साथ उम्रा भी किया और उनका उम्रा उस खास वजह की वजह से रह गया, तो आप उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करें। लेकिन डॉक्टर फरहत, यहाँ पर ये मर्द का किरदार आ गया ना, वरना वो हजरत आयशा को डांट डपट सकते थे, हबशियों का खेल तुमने क्या करने के लिए देखना है, तुम आराम से घर के अंदर बैठो। ने उसको एक यानी कि उसको हर लिहाज से ग्रो करने में मदद दी। यही वजह है कि आपके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 ईयर्स तक उम्मत की मौलिम रही है। कहाँ है वो किरदार आज खवातीन के अंदर, मुस्लिम खवातीन के अंदर? हम सारी जिंदगी सिर्फ रोते ही गुजार देंगे, सिर्फ डिप्रेशन में ही गुजार देंगे, हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर हमें माशरे में कुछ नहीं दिया तो हम खुद फिर अपने लिए कोई राह तलाश करें और कुछ ना कुछ सीखें। तो उन रोल मॉडल्स को सामने लाना जरूरी है। अब मैं फ्यूचर में मेरा प्रोजेक्ट यही है कि मैं उन सारी खवातीन का जिन्होंने हिस्ट्री में अपना एक रोल प्ले किया है, उनके ऊपर एक सीरीज शुरू करूं, उनका कैरेक्टर स्केच हमारे सामने आए। क्योंकि जब तक इंसान की कमजोरी है कि जब वो एक चीज को देखता है तो उसको फॉलो करना उसको आसान हो जाता है, बनिस्बत इसके कि वो खुद से कोई इनिशिएटिव बहुत से लोग नहीं ले पाते। तो इसलिए उनको राह दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर हाशमी, मुझे नाम भूल जाता हमेशा उस सहाबिया का, लेकिन जिन्होंने मतलब मुंह छुपा कर ही सही लेकिन तलवार के साथ हिस्सा लिया, उम्मे अम्मारा जी हाँ, जो लड़ती रही और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ओहद में कि मैं जिस तरफ देखता था उम्मे अम्मारा मेरे सामने होती थी। यानी वो अपने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए वार अपने ऊपर ले रही हैं। बिल्कुल सही। ये किरदार आज की खातून में कहाँ है? वो तुम्हारे के पीछे छुपी हुई है, या मर्द के पीछे छुपी हुई है, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों या अपने जो उसकी हदूदों की उन्हें भूल कर वो बिल्कुल ही बाहर आ गई है। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। मैं समझती हूँ कि फिर एतदाल ही जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आजादी निस्वा, जिस एनलाइटेंड मॉडरेशन की आप बात कर रही हैं, वो उससे बिल्कुल फर्क है जो यूरोप इंटरप्रेट करके हमें देता है, जिसने हमें कहा कि अपनी किताबों में से जहाद निकाल दो, कि ये बच्चों को उकसाता है, वर्गलाता है, तरगीब देता है वायलेंस की,
और ये मतलब ये उनका जो एनलाइटेड मॉडरेशन है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और आता है, आप जिसकी बात करें कुछ और आ रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कि हमारा टेक्स्ट जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को वो हमें उस तरह की मॉडरेशन बताई जा रही है, हमें कैसे इन दोनों का कंट्रास्ट क्या बच्चों को? देखिए मैं समझती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ी है या अपने पीछे जो चीज छोड़ के गए हैं, वो आपने फरमाया जब वही हज्जतुल वदा में लाखों लोगों के सामने कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक उन दोनों को मजबूत पकड़े रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लेकिन हम वो खुशकिस्मत उम्मत है कि जिनके पास महफूज तरीके से कुरान और सुन्नत मौजूद है। जहाँ कहीं कोई हमें रहनुमाई चाहिए, अगर हम इन दो के अंदर देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम इनको तो छोड़े हुए हैं और हम कभी वेस्ट से और कभी ईस्ट से और कभी राइट से और कभी लेफ्ट से हम रहनुमाई ले रहे हैं, तो वो तो खुद कंफ्यूज है, हमें भी कर देंगे, फिर हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उम्मत का जो रोल है, कुरान पाक में आता है कि वह कज़ालिक जअल्ना को उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, हमने तुम्हें उम्मत वसत मुतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम सारी दुनिया के सामने हक की गवाही दो। जब हमने अपना वो रोल छोड़ दिया तो फिर लोग हमारी रहनुमाई के लिए आ गए। मेरा ख्याल है कि हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम दुनिया को लीड कर सके, ना कि लोग हमें रूल करें। बिल्कुल सही। मेरी मेहमान नंबर खातून स्कॉलर डॉक्टर फरहत हाशमी और उनके साथ उनके बेटे मेरे साथ हैं, और आप मुझे बता रहे थे आपने छोड़ दिया था स्कूल। हाँ जी। और स्कूल छोड़ने के बाद फिर आपने घर में रहकर पढ़ा जी, इंडिपेंडेंट स्कूलिंग में जी, और आपने उसे सही तरह से आप समझते हो कि आपने कर लिया? जी बिल्कुल। जैसे आपने स्कूल छोड़ने के लिए क्या आपका इनिशिएटिव था? मतलब आपको क्या चीज अच्छी नहीं लग रही थी? स्कूल में बेसिकली हो क्या रहा था कि जैसे अभी कॉलर की जो बात आई थी कि सही तरबियत नहीं मिल रही थी, और तरबियत आपने जैसे कहा कि तरबियत सही भी नहीं गलत मिल रही थी। तो इसके लिए जब मैंने ये देखा कि मैं इस मतलब कि if I'm going to be following this path, तो इस जरिए के साथ मैं मतलब कि अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव नहीं कर सकूंगा। मैं मतलब कि बन जाऊंगा कोई आई कैन बिकम इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह, वो तो मतलब कि वो बन सकता हूँ, लेकिन एंड आई एम नॉट सेइंग दोस आर बैड करियर्स, दोस आर गुड करियर्स, लेकिन मतलब कि अगर आपको कुछ इफ यू वांट टू डू समथिंग मे बी जस्ट ऑन अ हायर लेवल, कि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम करने चाहते हो कि कुछ ऐसा करके, तो उसके लिए हल्का सा आपको डिफरेंटली रोल अपना प्ले करना, अप्रोच लेनी होगी। तो उसके साथ साथ जब मैंने स्कूल जब छोड़ा तो मैंने होम स्कूलिंग तो ज़्यादा नहीं की, मैं तो घर से बाहर ही ज़्यादातर होता था, लेकिन मैंने ट्यूशन ली। अब होता क्या है कि आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, फिर शाम पे ट्यूशन चले जाते हैं। मैंने कहा अब स्कूल भी जाते हैं, शाम को ट्यूशन भी जाते हैं, तो मैं स्कूल जाता था, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि मेरा वक्त लाइक ऑलमोस्ट 100% ज़ाया हो रहा है, कि वहाँ पर टीचर्स जो हैं वो मुझे सही तरह मतलब कि अटेंशन नहीं दे सकते, मैं प्रॉपर्ली लर्न नहीं कर सकता, या सवाल नहीं पूछ सकता, बहुत ज़्यादा किसी एक बच्चे ने कोई मिसचीफ की तो सारी क्लास उसी के। और हाँ बिल्कुल ऐसे भी हुआ था कि एक दफ़ा के इस तरह बहुत होता है एक्चुअली, कि किसी बच्चे ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की क्लास में, तो अब होगा क्या कि पूरी क्लास उसके लिए ट्रबल में हो जाएगी। तो मतलब कि ये अब सिली चीजें, मतलब कि ग्रेड 10, 11, 12 में आप हाई स्कूल में चले जाते हो, तो मतलब कि ठीक है जब आपको डिसिप्लिन कर रहे हैं छोटी ग्रेड्स में वो ठीक है, लेकिन जब आप हल्के से बड़े हो जाते हो तो ये वाली चीजें देन दे सीम अ लिटिल अननोइंग एंड अननेसेसरी। तो उसके साथ साथ मैं ट्यूशन लेता था, और ट्यूशन के साथ जब मैंने अपने ओ लेवल्स किए, आई हैड फिनिश्ड इट इंस्टेड ऑफ डूइंग इन 3 years, 3 साल में ओ लेवल्स लोग करते हैं, 2 साल में करते हैं, या कोई स्कूल में तो 4 साल में भी करते हैं, तो आई हैड फिनिश्ड इन 6 months। सही। और फिर सिमिलरली ए लेवल्स के साथ अभी दोबारा से भी A2 के मैंने एग्जाम्स दिए अभी अक्टूबर नवंबर में, तो अभी उनका यानी कोई फर्क आपको नहीं लगा कि उससे पढ़ा? फर्क ऐसे तो नहीं पड़ा कि मतलब कि मेरी सोशल लाइफ पे कुछ ऐसा करके, इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ कि मैं और सोशल हो गया, मतलब कि और लोगों से बात करने शुरू कर दी और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं यहाँ पर एक चीज, औरत ज़ईफुल एतकाद क्या फितरतन है? हमारे पास जितने गलत काम हैं वो औरतों के सर आते हैं। औरतों को आमिल बाबा भी चाहिए, एक पीर बाबा भी चाहिए, एक रूहानी मुर्शिद भी चाहिए, उनको तावीज़ भी पहनने हैं, तावीज़ करवाने भी बात वही है जो आपने शुरू में की थी ना, कि हमारा कल्चर ऐसा कि बहुत डिपेंडेंट है, और उसकी वजह ये होती है कि जब वो एक तरफ से अटेंशन नहीं मिलती तो फिर वो अपने दूसरी राहें उनको चाहिए होती है कि कोई ऐसा मिले जो जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके। तो मैं समझती हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन है। मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी जो उनमें से कोई काम भी नहीं करती,
क्यों? व्हाट्स द डिफरेंस? बिकॉज दे हैव नॉलेज, दे आर स्ट्रांग इनफ इन देयर बिलीफ, अपने अकीदे में, यकीन में, अपने राहों में उनको बहुत वाज़ेह पता है कि क्या सही और क्या गलत है। जब ये सारी, देखिए हमारे यहाँ कितना बचपन से बच्चों को क्रश कर दिया जाता है, बोलने की इजाज़त नहीं होती, अपना ओपिनियन देने की नहीं होती, हर जगह पर उनको सप्रेस किया जाता है, उनकी पूरी तरह उनकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर वो इस कंफ्यूजन में जब पलती हैं और फिर जब शौहर की भी पूरी बाजू का तवज्जो नहीं मिलती, ससुराल का माहौल उनके मर्जी के मुताबिक नहीं होता, तो फिर वो इस तरह की राहें ढूंढती हैं। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की कभी ज़रूरत भी पड़े इंसान को। बिल्कुल सही। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि औरत को अगर हम एजुकेट करेंगे, प्रॉपर एजुकेट करेंगे, औरत को अगर पता हो, डॉक्टर कमल, बड़ी बड़ी ख्वातीन जिन्होंने अपने ऊपर खौल चढ़ाए हुए, वो आपको तस्बीहात भी हाथ में पकड़ी नजर आएंगी, वो अपने उसका मतलब प्रचार भी कर रही होंगी कि वो बड़ी नमाजी और बड़े, और देखिए नमाजी होना या सिर्फ सुनी सुनाई चीजें या एक मसनूई खौल अपने ऊपर चढ़ा लेना, ये दीन नहीं होता। ठीक, वो तो एक आपने खौल चढ़ा लिया और आपके अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या आपका बिलीफ जो है, या आपका ईमान जो है वो स्ट्रांग नहीं है, तो सिर्फ चंद रिचुअल्स को फॉलो करके या कोई खास किस्म का अटायर अपने ऊपर लेकर मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है या उसको जो करना चाहिए वो भी तो जरूरी पता चल जाए। बिल्कुल से। सुमेरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फरमाइए। मैंने डॉक्टर फरहात हाशमी से क्वेश्चन करना था। जरूर। कि मैं अलीदा की स्टूडेंट रही हूँ और अभी इस ईयर में भी मैं पढ़ रही थी यहाँ पर जी। बिकॉज लेकिन हम लोग के घर का माहौल इस टाइप का था कि बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। फादर की बहुत बचपन से मतलब दुनियावी लिहाज से उनका ज्यादा है ना कि आप दुनियावी तालीम हासिल करें और कुरान तो घर में पढ़ सकते हैं और इस तरह का। तो अभी मेरा तकरीबन 1 वीक हो गया, मेरा मिस हो गया। आज से मैं काफी सुबह परेशान थी कि इनका आज वहाँ पर भी है। तो इनसे ये पूछना था कि फादर क्या रोल होना चाहिए, मतलब बच्चों के लिए क्या तरबियत कर सकते हैं वो, और साथ फिर मदर का भी जाहिर है वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब वो कह रही है कि वालिद ने जाने से रोक दिया कि आप कुरान तो घर में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने पढ़ना है तो आप यूनिवर्सिटी जाएं, ये वो सब कुछ करें, इन कामों को छोड़ें। अब यहाँ मर्द का एक किरदार आ गया ना, बाप के तौर पे। यही मैं आपसे पूछ रही थी, मर्द शौहर के तौर पे। आपको पता है मैं बहुत सारे ऐसे मर्दों को जानती हूँ, ये कहते तुम नफली रोजा रख रही है, तुम्हें पता है हमारी इजाजत के बगैर तो तुम्हारा रोजा भी कबूल नहीं है, तुमने किससे पूछ के रख लिया? मैंने अपने कानों से सुनी बात। हाँ, तो अब मुझे बताइए कि मर्द जो कि हमारे पे एक दर्जा ऊपर मुकर्रर किया गया है, कवामीन में है, जिसका काम है कि वो उन तमाम चीजों को सही तरह से लेके चले, अगर वही रोके तो औरत क्या करे? फिर वो मर्द कहाँ से ऐसे जन्म लिए? क्योंकि फिर बुनियादी तालीम कहाँ से मिली? उनकी भी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। और उसमें मैं समझती हूँ पहली जिम्मेदारी फिर माँ की आती है कि बचपन में उसने उस बच्चे को क्या तरबियत दी कि जिसने बड़े होकर औरत की इज्जत नहीं पहचानी या उसका मकाम नहीं पहचाना, और उसके साथ माशरे की और तालीम की और बहुत से लोगों का, किसी भी एक इंसान की पर्सनालिटी में किरदार होता है उसको बड़ा करने में। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर अगर इनके फादर स्ट्रिक्टली उन्हें कहते हैं जी आप यूनिवर्सिटी जाओ, कोई बात नहीं चली जाए, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। अभी यूनिवर्सिटी जा रही हैं, हो सकता है उन्होंने अभी तक जो कुछ सीखा है उसको वो यूनिवर्सिटी में जाके और लोगों तक भी उनसे बात करें, और उनकी अपनी भी मजीद फेथ स्ट्रांग होगा जब वो इंटरेक्ट करेंगी। हो सकता है अल्लाह ने इनके जरिए औरों की भलाई लिखी हो। इसके साथ साथ ये अपना कुरान का कोर्स जारी भी रख सकती, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस से होता है, ऑनलाइन होता है, सेल्फ स्टडी घर पे हो सकता है। मैं समझती हूँ कि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। अगर आपके अंदर वाकई एक स्ट्रांग कन्विक्शन है तो आपके लिए एक नहीं कई ऑप्शंस खुले होते हैं। सही। लेकिन ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी अपनी चॉइस क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। सही। क्या वाकई आप कुरान को अपनी जिंदगी में वो अहमियत देना चाहते हैं? तो उसके लिए जरूरी नहीं कि फादर का अप्रूवल हो या हस्बैंड का हो, और वो इससे आपको रोकेंगे भी नहीं। लेकिन हो सकता है कि इस सर्टेन टाइम में उनकी एक खास आपसे एक्सपेक्टेशन हो, तो कोई बात नहीं, कभी अपनी ख्वाहिश को पीछे ले जाके दूसरे की आगे रख ले तो उसमें भी खैर निकल आती। बिल्कुल सही। तो इसलिए उसमें परेशानी की जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि कोई और टाइम इससे भी बेहतर हो उनके मजीद इस फील्ड में एक्सेल करने का। बिल्कुल सही। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा ऐसे किया है कि मुझे साइकोलॉजी पढ़ने का और फिलॉसफी पढ़ने का बहुत शौक था। सही। मेरे वालिद जो थे, मैं बहुत ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती थी, मुझे कहने लगे कि देखो तुम सोचो कि तुम्हारा एंड में क्या करोगी, तुम साइकोलॉजी उसमें फिलॉसफी मास्टर करके फिर क्या करोगी, फिर उसके बाद क्या करोगे। और वाकई मुझे समझ आ गई कि फिर मैं क्या करूंगी।
उन्होंने कहा कि अगर तुम अरबिक पढ़ोगी और ये चीजें पढ़ोगी तो इसमें तुम ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हो कि इस फील्ड में लोग नहीं है। तो मेरी जो एक स्ट्रांग बड़ी ख्वाहिश थी वो मैंने उसको थोड़ा पीछे करके उनकी रिस्पेक्ट में उनके मर्जी के मुताबिक मैंने सर्विस ली। और आप यकीन करें कि इतनी मुझे उसमें आगे जाके बरकत नसीब हुई कि वाकई अगर मैं साइकोलॉजी में अगर पीएचडी भी कर लेती तो बहुत से और लोग भी हैं किए हुए हैं, एक प्रोफेशन इख्तियार कर लेती, एक लिमिटेड सर्कल होता, लेकिन ये फील्ड जब मैंने लिया तो इससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा। बिल्कुल सही। तो इट डिपेंड्स कि आपको कभी आपकी कोशिश के बावजूद वो रास्ता नहीं मिलता तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि फिर इसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस वक्त मुझसे कुछ और चाहते हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे वो कर लेना चाहिए, लेकिन जो मेरे अंदर एक तलब है उसको भी पूरा करने के लिए मुझे अपना इंडिपेंडेंट टाइम निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आप डॉक्टर हाशमी, माँ का किरदार अगर हम बात करें, बेटे की जिंदगी में एक स्टेज वो भी आती है जब माँ को अपना बेटा बांटना पड़ता है जी, और उसके ऊपर एक दूसरी औरत का उसके जिंदगी के साथ एक रिश्ता बनता है जो मियाँ और बीवी का है, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि औरत के मामले में मुझसे डरो और तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छे हैं। सही। माँ बाज़-औक़ात उस रिश्ते में खलल डालने की पूरी कोशिश करती है। उसको ये लगता है कि अगर ये अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छी तरह से सेटल हो गया तो शायद ये मेरा बेटा मेरा नहीं रहेगा उस तरह से। अब ये जो रोल है उसके साथ में जो माँ के पांव तले जन्नत है उसका तलबगार बेटा बड़ी बुरी तरह पिसता है। तो माँ को अब क्या करना है यहाँ पे? माँ को मेरे ख्याल है कि अगर माँ को अगर बेटे की खुशी अजीज है तो मेरे ख्याल है कि उसको स्पेस देनी चाहिए। इतना अरसा बच्चा हमारे साथ रहा है, हमारी हर बात सुनता रहा है, अब उसकी एक और रोल आ गया उसका, बहसियत बाप के आ गया, बहसियत शौहर के आ गया, तो उसमें अगर माँ हेल्प नहीं करेगी तो वो किधर जाएगा। लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि बेटे को भी अपना एक हर एक को अपने मकाम पर रखना चाहिए और उसका भी बहुत अहम किरदार है, क्योंकि कुछ लड़के बिल्कुल बीवियों की तरफ लटक जाते हैं और कुछ सिर्फ माँ के होकर रह जाते हैं और दूसरी का हक मार देते हैं। तो असल चीज है तकवा के इंसान के अंदर अल्लाह ने एक रखा है एक बैलेंस, उसमें देखे कि किसको कहाँ पर कौन सा मकाम देना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक जनरली इन प्रिंसिपल जिंदगी में अच्छे रिलेशनशिप का राज ये कि दूसरों के लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी जिंदगी में कोई मकसद है, कोई गोल है और आप उस पर फोकस है तो बाकी चीजें जो है वो उसमें चली जाती है, बैकग्राउंड में चली जाती है वो इतनी। लेकिन अगर आपका कोई और काम ही नहीं और आपकी आंखों का तारा सिर्फ आपका एक बेटा ही है सब कुछ, और सारा वक्त आप वही सोचते रहते हैं कि वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, और वो बीवी के साथ कितना बैठा है और वो हंस क्यों रहा है, और अब उसने मुझे इग्नोर कर दिया तो शैतान तो ये वसवसे डाल के घर बर्बाद करेगा। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि फिर खवातीन के पास कुछ काम होना चाहिए और कुछ उनको माशरे की फलाह बहबूद के लिए जब अपने बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, हमारे पास टाइम हो तो हम खिदमत खल्क करें। इतने लोग हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस है उसके जरूरतमंद है, तो हमने सारा फोकस बेटे को ही क्यों कर लिया। और भी तो लोग हमारी अटेंशन के मोहताज हैं। जब हम औरों के लिए भलाई करेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी वो सुकून दे देगा, और वो जो एक खास जेलसी शैतान डाल देता है दिल के अंदर, क्योंकि वो खुद जेलस हुआ था इंसान से, तो वो अब इंसान के अंदर भी उसी रास्ते से हमलावर होता है। तो वो उसको कम करने के लिए खुद को भी कंट्रोल करना चाहिए, और फिर वो डिपेंडेंस की औरत को इससे निकलना होगा कि हर वक्त कभी इस पे डिपेंडेंट है और कभी उस पे, सारी खराबियां यहाँ से शुरू होती हैं। मैं तो समझता हूँ कि अगर बैलेंस जो है वो जरूरी है, कि मतलब कि जो टाइम, अब आपको क्या पता ज्यादा टाइम अपनी बीवी को देना पड़े, at times she needs your time एंड ऑब्वियसली आपकी अम्मी ऐसे नहीं फील करें कि ओह माय गॉड माय सन इज कंप्लीटली लेफ्ट मी, मुझे बस छोड़ गया। तो हम बैलेंस अगर हो तो मतलब कि, और अगर जिस बंदे को सही तरह पता है कि बैलेंस कैसे रखें और दोनों ये जो औरतें हैं इन दोनों के दरमियान बैलेंस अगर रख सके तो ही इज अ जीनियस। अब ये ट्रेनिंग फिर माँ ने करनी है, माँ ने करनी है। मैंने अक्सर बहुत अच्छी माओं को भी देखा है कि वो उन्हें ये तो बताती हैं कि माँ की बात ना मानी तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, ये तो फिर ब्लैकमेलिंग है। लेकिन उन्हें ये नहीं बताती कि तुम्हारी बीवी का तुम पे हक क्या है, बिल्कुल तुम्हें अपनी बीवी तो कितनी पूछोगी, हाँ तो कितनी पूछोगी, इन तमाम चीजों। अच्छा, फिर मैंने ये भी देखा है कि वो ये कह देते हैं कोई बात नहीं दूसरी कर लेना, तुम तो मर्द हो, तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन वो ये नहीं बताती कि अगर तुम हक तलफी के साथ अल्लाह ताला की अदालत में पेश होगे तो तुम्हारा हशर वहां पे क्या होगा। बिल्कुल। माँ का दिल कैसे कबूल कर लेता है कि वो अपनी औलाद को उस दिन उस हशर में या उस हाल में देखे? इंसान सेल्फिश है। मैं समझती हूँ कि यहाँ एक सेल्फिशनेस है कि इंसान अपने लिए इतना अपनी खुशी या अपने मर्जी अपनी मनमानी के लिए इतना ग्रीडी हो जाए कि वो दूसरों की खुशी और दूसरों की लाइफ को बर्बाद कर दे। लेकिन डॉक्टर हाशमी, ये किस तरह का प्यार है? अगर एक मैं तो नहीं समझती कि प्यार है, ये तो सेल्फिशनेस है। सही।
बिल्कुल सही। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। समीना इलियास बात कर रही हूँ। जी समीना फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर फरहाद हाशमी को देख के और इनके साथ माशाल्लाह चश्मे बदूर इनके बेटे को देख के मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। मैं इनकी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ और आज से 20 साल पहले इनके पास गई थी, तब जब मैं बहुत ही चेंज थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेटे को देख के मुझे अपना बेटा याद आ रहा है। मेरा बेटा हाफिज कुरान है और जस्ट लाइक इनके बेटे की तरह ही बात कर रहा है। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि इन्होंने जिस तरह मेरी तरबियत की, अल्लाह इनको खुश रखे। और ये कहना बहुत दुरुस्त है कि एक माँ जो है वो नस्ल को बदल सकती है, बाप का इसमें बहुत कम हाथ है। और ये माँ है, बेटी को भी, आज मेरी बेटी भी माशाल्लाह इनके नक्शे कदम पे चल रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज मेरी कॉल भी मिल गई और मुझे अपनी पसंदीदा हस्ती के आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बात करने का भी ना बहुत शुक्रिया। मेरा तो यकीन करें सरा, मैं इतनी खुश हूँ ना कि ये वो हस्ती हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के घर के चिराग जो है ना वो गुम होने से बचा लिए। बेशक आप साथ रहे। यहाँ पर अब डॉक्टर हाशमी जैसे ये भी कह रही हैं, आपकी गुफ्तगू में मैंने कहीं भी उस अच्छी औरत का तस्वुर नहीं देखा जो हमारे मुआशरे में है, कि वो अच्छी औरत ऐसी है जो ना अपनी पसंद बता सके, जो वो इतनी मजलूम है कि अगर कोई उसके ऊपर जुल्म, ना उसे अपने हक का पता है, ना उसे अपने फर्ज का पता है, ना उसे पता है क्या करना चाहिए, ना उसे पता है क्या नहीं करना चाहिए। आप एक एम्पावर्ड, एनलाइटेंड, एजुकेटेड, बैलेंस्ड एक खातून की बात कर रही हैं, जो एक मुस्लिम खातून का तस्वुर है। ये तस्वुर हमारे मुआशरे में क्यों नहीं आ सका? हमारी अच्छी औरत का तस्वुर एक गूंगी, बहरी, ना समझने वाली औरत का क्यों है, और क्यों हम उसको एक ज़हनी रिटार्टेड फेज में रखना पसंद करते हैं? एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो सक्सेस का क्राइटेरिया बताया वो कि उन लोगों का रास्ता देखो कि जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। मैं समझती हूँ कि हिस्ट्री की जितनी भी सक्सेसफुल, खासतौर पर मुस्लिम सक्सेसफुल वुमन है, उनका जो किरदार है वो सामने लाना बहुत ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में देखें, हजरत आयशा की विटनेस देखें, उनकी जहानत देखें, उनके क्वेश्चंस देखें, उनका मामला देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ तवज्जो देखें। हज पर लाखों लोग आपके साथ हैं और वो उम्रा नहीं कर सकी थी, सबको रोक लिया, उनको उनके भाई के साथ भेजा कि जाओ उम्रा करके आ जाओ, फिर लश्कर चला, फिर यानी सारा काफिला जो था वो रवाना हुआ। मैं जब इस वाक़े को देखती हूँ तो मुझे इतनी हैरत होती है कि एक औरत के एक ख्वाहिश का इतना एहतराम। हमारे यहाँ तो मर्द आज खुद भी वेट ना कर सके आधा घंटा गाड़ी में कि अगर औरत जो है वो कहीं किसी जरूरी काम के लिए गई है या उसको कोई जानवर उसकी जरूरत है या हॉस्पिटल ही लेकर गए हैं या कहीं भी, तो कहाँ आप देखें कि आपके साथ हजारों लोग हैं और वो सारे एक जगह पर रुक कर इंतजार कर रहे हैं कि एक खातून अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने गई कि सब ने हज के साथ उम्रा भी किया और उनका उम्रा उस खास वजह की वजह से रह गया, तो आप उनकी इस ख्वाहिश का एहतराम करें। लेकिन डॉक्टर फरहत यहाँ पर ये मर्द का किरदार आ गया ना, वरना वो हजरत आयशा को डांट डपट सकते थे, हबशियों का खेल तुमने क्या करने के लिए देखना है, तुम आराम से घर के अंदर बैठो। ने उसको एक यानी कि उसको हर लिहाज से ग्रो करने में मदद दी। यही वजह है कि आपके बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 48 ईयर्स तक उम्मत की मुअल्लिम रही हैं। कहाँ है वो किरदार आज खवातीन के अंदर, मुस्लिम खवातीन के अंदर? हम सारी जिंदगी सिर्फ रोते ही गुजार देंगे, सिर्फ डिप्रेशन में ही गुजार देंगे, हमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, अगर हमें माशरे में कुछ नहीं दिया तो हम खुद फिर अपने लिए कोई राह तलाश करें और कुछ ना कुछ सीखें। तो उन रोल मॉडल्स को सामने लाना जरूरी है। मैं फ्यूचर में मेरा प्रोजेक्ट यही है कि मैं उन सारी खवातीन का जिन्होंने हिस्ट्री में अपना एक रोल प्ले किया है उनके ऊपर एक सीरीज शुरू करूं ताकि उनका कैरेक्टर स्केच हमारे सामने आए। क्योंकि जब तक इंसान की कमजोरी है कि जब वो एक चीज को देखता है तो उसको फॉलो करना उसको आसान हो जाता है बनिस्बत इसके कि वो खुद से कोई इनिशिएटिव बहुत से लोग नहीं ले पाते। तो इसलिए उनको राह दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर हाशमी, मुझे नाम भूल जाता हमेशा उस सहाबिया का, लेकिन जिन्होंने मतलब मुंह छुपा कर ही सही लेकिन तलवार के साथ हिस्सा लिया, उम्मे अम्मारा जी हाँ, जो लड़ती रही और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ओहद में कि मैं जिस तरफ देखता था उम्मे अम्मारा मेरे सामने होती थी। यानी वो अपने आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करने के लिए वार अपने ऊपर ले रही हैं। बिल्कुल सही। ये किरदार आज की खातून में कहाँ है? वो तो मर्द के पीछे छुपी हुई है, या मर्द के पीछे छुपी हुई है, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों या अपने जो उसकी हदूदों की उन्हें भूल कर वो बिल्कुल ही बाहर आ गई है। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। मैं समझती हूँ कि फिर एतदाल ही जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आजादी निस्वा जिस एनलाइटेंड मॉडरेशन की आप बात कर रही हैं वो उससे बिल्कुल फर्क है जो यूरोप इंटरप्रेट करके हमें देता है, जिसने हमें कहा कि अपनी किताबों में से जहाद निकाल दो,
कि ये बच्चों को उकसाता है, वर्गलाता है, तरगीब देता है वायलेंस की, और ये मतलब ये उनका जो एनलाइटेड मॉडरेशन है उसका कॉन्सेप्ट कुछ और आता है। आप जिसकी बात करें कुछ और आ रहा है। अब जब हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कि हमारा टेक्स्ट जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को वो हमें उस तरह की मॉडरेशन बताई जा रही है, हमें कैसे इन दोनों का कंट्रास्ट क्या बच्चों को? देखिए, मैं समझती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे जो लेगेसी छोड़ी है या अपने पीछे जो चीज़ छोड़ के गए हैं, वो आपने फरमाया जब वही हज्जतुल वदा में लाखों लोगों के सामने कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक उन दोनों को मजबूत पकड़े रखोगे कभी भी गुमराह नहीं होगे। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, लेकिन हम वो खुशकिस्मत उम्मत है कि जिनके पास महफूज तरीके से कुरान और सुन्नत मौजूद है। जहाँ कहीं कोई हमें रहनुमाई चाहिए, अगर हम इन दो के अंदर देखते हैं कि हमें क्या करना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम इनको तो छोड़े हुए हैं और हम कभी वेस्ट से और कभी ईस्ट से और कभी राइट से और कभी लेफ्ट से हम रहनुमाई ले रहे हैं, तो वो तो खुद कंफ्यूज है, हमें भी कर देंगे, फिर हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उम्मत का जो रोल है, कुरान पाक में आता है कि वह कज़ालिक जअल्नाकुम को उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास, हमने तुम्हें उम्मत वसत मुतदिल उम्मत बनाया ताकि तुम सारी दुनिया के सामने हक की गवाही दो। जब हमने अपना वो रोल छोड़ दिया तो फिर लोग हमारी रहनुमाई के लिए आ गए। मेरा ख्याल है कि हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम दुनिया को लीड कर सके, ना कि लोग हमें रूल करें। बिल्कुल सही बातें हमारी जो है गुफ्तगू आज